अगर आप लोग भी हैं परेशान अपनी ज़ंग-आलूदा टूटियों से या वॉशरूम की टैप से, शॉवर्स वगैरह से, तो ये परेशानी आपकी अब हो जाएगी हल। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह साफ़ कर सकते हैं आप अपनी पुरानी ज़ंग-आलूदा टूटियों को। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह मैंने ये सब कुछ किया और आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने वॉशरूम की वीडियो। ये वॉशरूम मेरा तकरीबन 4 से 5 साल पुराना है। इतनी देर में वॉशरूम की टूटियाँ ज़ंग आलूदा नहीं होती हैं। मगर यहाँ पर मेरे घर के मुलाज़िमों ने इसको ख़राब कर दिया और किस तरह ख़राब किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे एक मेड ने इसके ऊपर शावर गन के अंदर तेज़ाब लेकर और वो इसके ऊपर गिराया ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। मगर मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, 2 दिन बाद ये बिल्कुल काला स्याह हो गया और इस तरह का ज़ंग छोड़ना शुरू कर दिया और ये वॉशरूम साफ़ नहीं हो रहा था किसी भी तरीके से। मैंने बहुत सारे लोगों से मशवरा किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि या तो आप इसे चेंज कर लें और अगर चेंज नहीं कर सकती तो आप इसको उतरवा के किसी खरादिए के पास लेकर जाएँ, जो कि सिटी सदर रोड पे कहीं पे होते हैं। तो वहाँ के अगर आप लेकर जाएँगे तो इसकी प्रॉपर वो ना छिलाई करके और इसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे जिससे ये बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। मगर उसका खर्चा तो ज़्यादा था ही था, मगर सबसे बड़ा मेन इश्यू ये था कि इनको उतारने के बाद हम इस वॉशरूम को किस तरह यूज़ करते। पहले प्लम्बर को बुलाना पड़ता कि इनको उतारें, उतारने के बाद हम इसे ठीक करवाते, 1 से 2 दिन इसे ठीक करने में लगने थे और उसके बाद हम इसे दोबारा से रीइंस्टॉल करवाते। खर्चा ज़्यादा होने के साथ-साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी थी, मगर ये काम यहीं का यहीं पे रुक गया। फिर इसके बाद मैंने बहुत सारे टोटके आज़माए जिस पे मैंने लीमू हो गया, सोडा हो गया और इसके अलावा सिरका मिक्स करके भी साफ़ करने की कोशिश की मगर उससे भी कोई अफ़ाका नहीं हो सका। तो एक मैंने टोटका आज़माया जिससे कि मेरा वॉशरूम ऐसे हो गया जैसे कि वॉशरूम मैंने अभी ही नया बनाया हो। ये सारी की सारी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी कि क्या ऐसी चीज़ थी जो मैंने आज़माई और जिससे मेरी ज़िंदगी हो गई आसान, जिससे आप लोगों की भी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। किसी भी किस्म का आपका नलका है या फिर स्टेनलेस स्टील का कोई भी आपकी सिंक है या कुछ भी है, अगर वो ज़ंग आलूदा हो गया है किसी भी एसिड गिरने की वजह से या वैसे ही आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं और आपको इन सब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग इसे किस तरह साफ़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती मगर ये है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग फ़ॉलो करते हैं और स्किप किए बगैर वीडियो को देखिएगा कि किस तरह मैंने इसको किया है, अगर स्टेप बाय स्टेप आपको आप इसी तरह इसको फ़ॉलो करेंगे तो आपका वॉशरूम भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसा कि बिल्कुल न्यू हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें वॉशरूम क्लीनर्स मिलते हैं जिनमें हार्पिक भी होता है। अगर आप लोग हार्पिक भी टैप्स वगैरह पे यूज़ कर लेते हैं, उससे भी इनका रंग वगैरह उड़ जाता है। आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी अपने वॉशरूम में। एसिड का इस्तेमाल आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कर सकते हैं प्लास्टिक की अपनी बाल्टी में, टब वग़ैरह में, वो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके सोडे के या फिर पानी के जो दाग होते हैं उनको उतारने के लिए। टाइल्स के ऊपर और इसके अलावा आपको स्टेनलेस स्टील की या फिर जो भी आपकी टूटियाँ लगी हुई हैं वो बेशक स्टेनलेस स्टील की हैं या ब्रास की हैं, किसी के ऊपर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने हर एक चीज़ को साफ़ किया और साफ़ करने के लिए हमें एक स्पॉन्ज चाहिए था, स्पॉन्ज के साथ ये लिक्विड चाहिए था और लिक्विड के अलावा हमें चाहिए थी एक स्टील की तार। यहाँ पर ये जो मेरे वॉशरूम के कमोड के साथ वाला टैप था, ये बिल्कुल काला हो चुका था। इतना ज़्यादा इस पे ज़ंग था कि जैसे-जैसे हम इसके ऊपर लिक्विड और वो चीज़ें गिरा रहे थे और साथ में स्पंज लगा रहे थे, ये फ़ौरन के फ़ौरन उतरे जा रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी आसानी से उतर सकता है। आप लोग भी बिल्कुल हैरान रह जाएँगे इसके रिज़ल्ट देख के, आपका घर चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, मगर इसको साफ़ करना अब हुआ बहुत ही आसान। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट कितने ही ज़बरदस्त हैं। वॉशरूम पे अक्सर टाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान आ जाते हैं, पानी के निशान पड़ जाते हैं। उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि जैसे ही आपका वॉशरूम गीला हो, उस टाइम पे ही अगर आप उसपे वाइपर लगा लें, तो वो साफ़ हो जाते हैं और अगर इस तरह लंबा स्टेन है, तो आप इस लिक्विड के साथ वो टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं। जितने भी जमे हुए मैले दाग होते हैं, इससे उतर जाते हैं। ये जितनी एक्सेसरीज़ थी, मेरा मूड था इनको चेंज करने का क्योंकि इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी,
कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये अब साफ़ हो सकती हैं। मगर जैसे ही मैंने ये लिक्विड लगाकर इसे साफ़ करने किया तो ये बिल्कुल साफ़-सुथरी हो चुकी थी। ये लिक्विड आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन-सा लिक्विड है, कहाँ से आता है, घर पे बनाया है या बाज़ार से लिया है? तो ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये लिक्विड कहाँ से लिया है या घर पे बनाया है या बाज़ार से लिया है। मगर इससे पहले आप इसके रिज़ल्ट देख लें कि ये किस तरह सफाई कर रहा है। ये एक-एक कोने में जैसे-जैसे लगता जाता है, आप हाथ लगा के इसे साफ करते जाते हैं, चीज़ों को बिल्कुल साफ-सुथरा कर देता है। इवन कि आपके वॉशरूम के हैंडल्स वगैरह जिनके ऊपर ज़ंग लग जाता है और कुछ वॉशरूम्स के अंदर स्टील की चादर लगी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ंग आलूदा हुई होती है, उसको भी आप साफ कर सकते हैं। ये इस जगह से मुझे ऐसे लग रहा था ये बिल्कुल खराब हो चुका है, यहाँ से ये साफ नहीं हो सकता। जैसे ही साफ हुआ आप लोग भी देख के हैरान हो गए होंगे, इसी तरह मैं भी हैरान हो गई थी कि कितना ज़बरदस्त ये काम करता है। और इसको आप एक दफ़ा साफ कर लें, आपको बार-बार ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं क पड़ेगी। इसके बाद आपको सिर्फ़ सिंपल स्पॉन्ज पे कोई भी लिक्विड लेके उससे साफ कर लेना है। ये जितना भी ज़ंग था, जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी की सारी मैंने उस लिक्विड से उतारी हैं। ये लिक्विड मैंने बाज़ार से बना-बनाया लिया था। ये लिक्विड इतना अच्छा लिक्विड है कि आप लोग इसको हल्का-सा लेकर और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने वॉशरूम को साफ कर सकते हैं। ये लिक्विड आपको किसी भी सुपर स्टोर या मार्ट वगैरह से मिल जाएगा। इसके नाम और इसकी डिटेल जो है वो भी आगे चल के मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन-सा वाला लिक्विड मैंने यूज़ किया है, किस कंपनी का है और इसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। इसके 3 तरह के लिक्विड मार्केट्स में आते हैं जो कि एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है और इसके अलावा एक ब्लू कलर का होता है। हमें ब्लू कलर वाला फ्लोर क्लीनिंग वाला लिक्विड यूज़ करना है और इसकी प्रॉपर पिक्चर अटैच करूँगी कि कौन-सा वाला आपको खरीदना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। यहाँ पर मैं पानी डालकर आपको दिखाऊँगी कि किस तरह मैंने इसके ऊपर डाला और ये साफ़ हो चुका था। टब, बाल्टी, फ्लोर अगर आप लोग अपना फर्श धो रहे हैं तो रात के टाइम पे अगर आप ये लिक्विड डालकर और पानी डालकर छोड़ देते हैं, तो सुबह अगर आप उसके ऊपर हल्का-सा झाड़ू लगाते हैं, तो पूरी की पूरी मैल उगली हुई होगी, ना तो आपका फर्श खराब होगा और ना उसपे धब्बे वगैरह पड़ेंगे और आपका फर्श इस तरह हो जाएगा जैसे आपका फर्श बिल्कुल नया है। यहाँ पे ये मेरा शावर था, जो कि बहुत अरसे से बिल्कुल काला हो चुका था, एसिड गिरने की वजह से। ये शावर भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था, आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि पीछे वाली जगह या शावर के आगे वाले हेड को आप देख सकते हैं, कि किस कदर काला है और कितना ज़्यादा ये खराब हो चुका है। इस लिक्विड को लगा के जैसे-जैसे हम इसको रब करते जा रहे थे, साथ-साथ ये सारे के सारे स्टेन्स और ये सारा का सारा ज़ंग इसके ऊपर से उतरता जा रहा था। हालाँकि मुझे लगा था कि इसकी सरफेस बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, अब ये ठीक नहीं हो सकता है, मगर करने को क्या नहीं हो सकता। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और ना ही ये इतनी महँगी है, आप जितने भी लिक्विड्स खरीदते हो, वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। आप हार्पिक ले लें या बाथरूम क्लीनर कोई भी ले लें, वो बहुत महँगा है। तकरीबन 400 से लेकर 1000-1500 रुपए तक वो आते हैं। मगर ये वाला लिक्विड सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ₹170 में मिल जाता है, जो कि आपका 1 महीना आराम से गुज़र जाता है। और अगर आपको इस तरह की डीप क्लीनिंग करनी है, तो तकरीबन आपका 3 से 4 दफ़ा तो वो यूज़ हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट शायद ₹50 से भी कम में आपका वॉशरूम इस तरह हो जाएगा जैसे बिल्कुल न्यू वॉशरूम हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम इसके ऊपर पानी लगा रहे हैं, तो ये किस तरह का साफ़ होकर निकल आ चुका है। इतना साफ-सुथरा चमकता हुआ वॉशरूम आपका भी हो सकता है अगर आप लोग भी ये लिक्विड इस्तेमाल करके इसी तरह आप साफ करते हैं तो। ये वही वाला पार्ट है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था जिसके ऊपर किस कदर ज़ंग था। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से सारे के सारे स्टेन्स उतर चुके हैं, हर तरह की मैल उतर चुकी है और मैल के अलावा जो भी ज़ंग था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। इस तरह आप लोग भी अपने वॉशरूम को साफ-सुथरा बना सकते हैं। ये है वो लिक्विड जो मैंने यूज़ किया था, सेज कंपनी का सॉल्व है और ये ब्लू कलर वाला आपको लेना है। आपको किसी भी सुपरमार्केट से कैश एंड कैरी से ये आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसमें एक स्वीप नाम का भी आता है मगर वो आपको नहीं लेना और एक इसमें होता है ब्लैक कलर का जो कि तेज़ाब की तरह काम करता है, वो भी आपको नहीं लेना। इसमें सिर्फ़ ये थोड़ा-सा थिक होता है, ये आपको ब्लू कलर वाला ही लेना है और इससे आपको इसको साफ करना है। मैंने ये अपने घर के करीब सुपरमार्केट से लिया था, आपको भी ये इज़िली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। अगर अब मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह